बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना तईना कल कौसर सीने पे हाथ रख कर पढ़ लें। ज़ाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदुस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार उसमें बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा, बस एक वजीफ़ा करने से जो मौजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा करके थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबियाँ नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफ़ा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़ा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ ख़ास एहतियात होती हैं, तो अब इस तरीक़ेकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना करना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं या कोई तस्बीह करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनज़र रख के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ दरूद शरीफ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अगर किसी मेरे भाई बहन को ये दरूद पाक नहीं आता, कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने ये सूरत इन्ना तईना कल कौसर पढ़नी
हैं। कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीक़ाकार बताऊंगी इंशाअल्लाह। जब आप इस वजीफ़े को करेंगे सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हों, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और उसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पे हाथ रख कर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद होंगे, जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई हैं वो आपकी हाजतें हों। आप यकीनन इसी नीयत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। तो आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला अलियुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला अलियुल अज़ीम, सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल से कहती हूँ कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का मतलब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया उसका मतलब ये है गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता है और हर गम को दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। उसकी आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है, उसके बाद आपने दुआ करनी है, सुभान अल्लाह या रब्बुल करीम, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाज़े बंद ना कर। हम सियाकार हैं लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा कोई हमारा सहारा नहीं। या जुल जलाल वाली करम, हम तुझसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगते हैं जो तन्हाई में किया हो या महफिल में किया हो या नादानी में किया हो या अनजाने में किया हो अल्लाह अपनी शान करीमी के सदके, अपने काबा की अज़मत के सदके हमें माफ़ कर दे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट किया करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।